नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पितृ श्राप के पितृदोष के मामले बहुत संख्या में देखे जा रहे हैं। जरा सी बात पर एस्ट्रोलॉजर भी किसी व्यक्ति को पितृदोष का शिकार बता देते हैं। और यथार्थ में हमारे चारों तरफ समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि समस्याओं का कारण क्या है। एक तरफ भौतिक सुविधाएँ बढ़ रही हैं, एजुकेशन में बच्चे बाहर आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियां भी सहजता से मिल रही हैं, व्यापार चारों तरफ फैलता चला जा रहा है, हर तरह के सुख साधन सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन यदि व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से देखें तो एक के बाद एक तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। परिवार में बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों की उम्र 35 साल से ऊपर चली जाती है, उनको योग्य जीवन साथी का साथ नहीं मिल पाता है, पुत्रियां कुंवारी रह जाती हैं, या विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की कटुता आ जाती है, वैमनस्य की शुरुआत हो जाती है, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। एक दूसरे को जेल कराने के पीछे हम हर तरह के प्रयास करते हैं, या फिर परस्पर भाइयों में संघर्ष हो जाता है। जमीन के विवाद में भाई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लड़ने ही लगते एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं। कई बार तो एक दूसरे को जेल कराने के लिए मातुर हो जाते हैं। यदि व्यवसाय में हाथ डालते हैं तो व्यवसाय में ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, या फिर अनावश्यक किसी तरह की मुकदमेबाजी में, किसी तरह की केसों में फंसकर जेल यात्रा करनी पड़ती है, या फिर अनायास बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। और बीमारियां भी ऐसी जो आम चिकित्सा से ठीक ही ना हो, उनकी पेचीदगी बढ़ती चली जाती है, जटिलताएं बढ़ती चली जा रही हैं। और इसलिए अल्प असर में ही एक व्यक्ति को संसार छोड़ने पर बाध्य होना पड़ता है। इन सब के पीछे ज़्यादातर मामलों में हम बताते हैं कि पितृदोष का कारण है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो पितृदोष एक युक्ति से बनता है, एक घटना से बनता है। जब परिवार में किसी व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, या फिर असमय किसी अकारण से मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है, जैसे किसी की मृत्यु जलने से हो जाए, डूबने से हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, गोली लगने से हो जाए, ऐसे में यदि उस व्यक्ति का, उस मृतक का अंत्येष्टि कर्म विधिवत ना किए जाए तो फिर हम कहते हैं कि उसको अपितृ श्राप हो गया है। पितृ श्राप को लेकर एक वैज्ञानिक दृष्टि वाला व्यक्ति हमेशा एक अलग दृष्टि से देखता है कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन एक चीज़ तो देखनी होगी, एक चीज़ तो माननी होगी। हम एक कड़ी के, एक पीढ़ी के एक मध्य बिंदु हैं। हमसे पहले भी हमारे बुजुर्ग रहे और उनके गुण सतत हमें आते रहे, और हम भी आने वाली पीढ़ी के एक श्रृंखला भर हैं, कड़ी भर हैं। क्योंकि हम जो हमारे पितरों के, हमारे बुजुर्गों के जो अनुभव रहे हैं, गुण रहे हैं, विशेष क्षमताएं रही हैं, उनको अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो संतानें होंगी वही तो हमारे वंशज हैं, वही तो हमारे सब कर्म को संभालेंगे। तो ऐसे में पितृदोष एक वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। और यदि हम अंत्येष्टि कर्म के समय, अंत्येष्टि क्रिया के समय कुछ भूल चूक कर जाते हैं, वैसे भूल चूक होती नहीं, लेकिन एक जो सामाजिक प्रभाव होता है, समाज में जैसा चल रहा होता है, हम उसको अनुसरण करने लगते हैं, तो जानबूझकर हम भूल कर जाते हैं। जैसे कि आज बहुत लोगों के पास ना समय नहीं कि अंत्येष्टि क्रिया में हम अपने किसी रिश्तेदार की अंत्येष्टि क्रिया में विधिवत शामिल हो सकें। पंजाब में तो मैंने देखा हो, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपनी दुकानें भी एक दिन के लिए बंद रखना पसंद नहीं करते, अपने व्यापारिक स्थलों को एक दिन का भी अवकाश नहीं देते हैं। वो कहते हैं जो मरना है मर गया, उससे हमारा संसार, हमारी क्रिया में तो कोई बाधक नहीं है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज हमारा अस्तित्व हमारे उसी पितृ के कारण है। पितृ मरने से पहले हमें जन्म ही नहीं देते, हमें हमारे जीवन में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें जमीन जायदाद, मकान, दुकान, व्यवसाय सब वही छोड़ के जाते हैं, और हमें भी जाना है। हमें और उनमें सिर्फ 12, 15, 20 साल का फ़र्क है। 20 साल के बाद हम भी पितरों में शामिल होने वाले हैं, लेकिन हम भौतिकता की अंधी दौड़ में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और ऐसे में यदि अंत्येष्टि क्रिया के दौरान कुछ कमी रह जाए, जानबूझ की हो या अनजाने में रह जाए, तो उसके कारण पितृदोष की शुरुआत होती है। क्योंकि हम मृतक के प्रति, जो जिसकी मृत्यु हुई है, उसके प्रति अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते। अंत्येष्टि की बात तो सही, जीते जी भी हम अपने माँ बाप को पूरा जो हम आदर मान सम्मान होता है, जो सहयोग होता है, वो नहीं देख पाते। हमारे
पितृ हमारे बुजुर्ग घर में बेबस पड़े रहते हैं, हम अपने जीवन यापन में मस्त रहते हैं। हम हर तरह का सुख भोगना, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सदा ऐसे ही रहेंगे, हमारे ऊपर ना ही किसी तरह की जीर्णता आएगी, ना रोग आक्रमण करेंगे, और हमें तो शाश्वत रहने वाला है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ सालों के बाद हमें भी उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान भी करना चाहिए, उनका आदर मान भी करना चाहिए, और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हटेंगे तो फिर हमें आगे वही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि आज लाखों लोग भोग रहे हैं। लाखों लोगों के घरों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, शादियां हुई यदि तो दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, संतान नहीं हो रही है, अकारण बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस सब के कारण इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में या विधान पूर्वक कुछ क्रियाएं बताई गई हैं। पहली क्रिया है तो मृतक के प्रति हम पूर्ण कर्तव्य बोध से उसकी अंत्येष्टि क्रिया को विधिवत कराएं, उसमें किसी तरह की लापरवाही ना करें। अंत्येष्टि के बाद उसके श्राद्ध है, पिंडदान है, वो भी विधिवत होने चाहिए। दान पुण्य का कार्य भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता दान पुण्य लाखों में करोड़ों में हो, जो हमारे सामर्थ्य में है, जो मृतक हमारे लिए छोड़ के गए उसके उसमें हिस्से में से तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन आजकल तो एक चीज़ और देखी गई है, मृतक के वस्त्रों तक को हम घर से बाहर निकालना नहीं चाहते। हमारे काम भी नहीं आने वाले, लेकिन हम उनको किसी को देने के लिए तत्पर नहीं होते। लेकिन एक अनुभव यही है कि मृतक की कोई भी चीज़ घर परिवार में संभाल कर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हम सोना चांदी महंगी चीज़ें संभाल के रख लेते हैं, जो अनावश्यक चीज़ें उनको दान कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो ये इसका एक पहला कारण है कि पितृश्राप को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अंत्येष्टि क्रिया विधिवत होनी चाहिए। और यदि पितृश्राप का हमारे प्रकोप हमारे परिवार पर ना हो तो उसके लिए 2-3 चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। श्राद्ध कर्म विधिवत हो, श्राद्ध के बाद जो भी हमारे सामाजिक रीतियाँ हैं उनका पालन हो। यदि उसके अलावा जैसे कि जो 53 श्राद्ध है, नारायण बलि है, नाग बलि है, इनका भी विधान पूर्वक हम निर्वाह करना चाहिए। और यदि किसी के ऊपर पितृश्राप है, पितृश्राप के कारण उन्हें मुसीबतें झेल रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, उनके परिवार में कई तरह की मुसीबतें प्रवेश कर गई हैं, बच्चों का जीवन सुखद नहीं है, इसमें उनका जीवन सुखद नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अब आय के साधन रुक रहे हैं, अनावश्यक झगड़े चले जा रहे हैं, मुकदमे। तो ऐसे में लाल किताब के कुछ ऐसे अमोघ उपाय हैं जिनका पालन करके, जिनको आप विधिवत संपन्न करके इस पितृश्राप से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए हर संक्रांति हर महीने में एक बार आती है, तो हर संक्रांति को कांसे की एक थाली में सबसे पहले तो आप स्वच्छता पूर्वक अपने रसोई में देसी घी और आटे से हलवा तैयार करें। प्रयास करें कि हलवे में पानी का प्रयोग ना हो। आटे को दूध में ही आपने भूनना है, देसी घी का प्रयोग करना है, उसको कांसे की थाली में फैला के उसमें गड्ढा करके उसमें ऊपर से शुद्ध देसी घी को पिघला के फिर भरना है, और उसमें चांदी का एक नागिन का जोड़ा रख के उसको आपने किसी राहगीर को, किसी मंदिर में, यदि कोई ना मिले तो उसको किसी पीपल आदि वृक्ष के नीचे रख के श्रद्धापूर्वक ये कार्य करना है। इससे पितृश्राप की काफ़ी हद तक की जो पीड़ा है शांत हो जाती है। इसके अलावा आप हर रविवार के दिन एक काम और कर सकते हैं, एक उपाय और भी कर सकते हैं। वो उपाय है कि आप गोला लें, नारियल लें, सूखे नारियल को गोला कहते हैं, जिसे हम विदाई आदि के अवसर पर, मांगलिक कार्यों के अवसर पर अपने अतिथि को समर्पित करते हैं। तो ऐसा गोला लें, उसको ऊपर से काट लें, और उस गोले के अंदर देसी घी और देसी खांड भर के, और यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो उसमें थोड़ा सा जो बादाम होते हैं, बादाम को काट के उसका चूरा भर दें, और इस नारियल को किसी ऐसे स्थान पर गाड़ दें जिसके आसपास काले या सफ़ेद कीटियों का या चींटियों के बिल हों। जब ये चींटियाँ, ये कीड़े उस नारियल को, उस देसी खांड को खाएंगे तो आपके जीवन से बहुत सारे ग्रहों की अशुभता शांत हो जाएगी, जो दोष आपको लगा हुआ है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय भी आपके लिए बहुत अमोघ है, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल, तिल की रेवड़ियाँ,
लेकर उन्हें हर रविवार को जल प्रभावित करते रहें। इसके माध्यम से आपको सूर्य का प्रताप मिलेगा, सूर्य का बल मिलेगा और आपके जीवन से ऐसे जो विसंगतियाँ हैं, ऐसे जो कष्ट कलह की स्थितियाँ हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा 1.25 किलो आप गुड़ लेकर उसको जल प्रभावित कर सकते हैं। रेवड़ियों की मात्रा भी 1.25 किलो रखी जा सकती है। तिल के साथ में नारियल का प्रयोग करेंगे तो उसमें आप पूजा वाला नारियल की संख्या 3 कर सकते हैं। इन उपायों को करने से काफ़ी हद तक पितृश्राप की जो पीड़ा है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो कर्मकांड भी करने होते हैं, तो लेकिन कर्मकांड बहुत खर्चीले हो जाते हैं। कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए तो हर साल कम से कम 15 लाख से ज़्यादा लोग तो गया पहुंच जाते हैं। गया में पिंडदान के लिए जाते हैं कि ताकि पितृश्राप से हमें मुक्ति मिल सके। जो लोग गया नहीं जा पाते वो त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, और कुछ लोग तो अपने पितृश्राप की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ और कई तीर्थों पर भ्रमण करते हैं। साउथ में भी कई जगह ऐसे स्थान हैं जहाँ पितृश्राप से मुक्ति पाने के लिए पितरों को पिंड का दान देने के लिए बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको भी आप अपना सकते हैं। लेकिन ये मैंने विधान लाल किताब के माध्यम से बनाए, इनके माध्यम से भी यदि हमारे जीवन में पितृश्राप का प्रकोप बना हुआ है, पितृश्राप के कारण हमें या हमारी संतानों को कष्ट आ रहा है, हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इन छोटे छोटे उपायों करने से भी हम पितृश्राप से मुक्ति पा सकते हैं। पितृश्राप एक घोर अनिष्टकारी श्राप है जिसके कारण हमारा जीवन दुख दर्द से भर के रह जाता है। हमारे सुख दिन का चैन, रात्रि की जो शांति है वो नष्ट हो जाती है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए आप ये छोटे से उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।